जी नमस्ते, मैं कुमार गुड्डू। आपने देखना शुरू कर दिया है जन संवाद विक्रम, क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है। इसी कड़ी में हम लोग आज बात करेंगे सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बेतहाशा वृद्धि के बारे में, और खास करके NH 139 जो अरवल से और एम्स गोलंबर के आसपास तक के बीच की एरिया में, जहां पे बालू के अत्यधिक उठाव के वजह से सड़कों पे सदैव बड़े बड़े टेलर ट्रक हाईवा का कारवां लगा रहता है, और उस ढुलाई के क्रम में रोड के दोनों तरफ बहुत ही मोटे मोटे परत के तौर पे बालू का बेतरतीब रोड किनारे बिखरे होने के वजह से आए दिन रोड एक्सीडेंट भयानक तरीके से होता है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो फोर व्हीलर हो। और जिस रास्ते से, जैसे कि कनपा से अगर पटना की ओर बालू ढुलाई होती है, तो बाएं साइड में आप देखेंगे कि रोड ऊंचा नीचा धंस गया है और उसका बनावट भी ढंग का नहीं है। उसमें कभी कभी आप देखेंगे कि आपकी फोर व्हीलर गाड़ी हो या टू व्हीलर गाड़ी हो, ऊंच नीच होने की वजह से स्पीड में आप लड़खड़ा के गिर भी सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। सबसे पहले विगत 3 दिन का आपको खबर बता देता हूँ कि कनपा में, फिर नवतपुर के आस, फिर सैदाबाद के नज़दीक घटनाएं हुई हैं। आज ही अभी 2-3 घंटे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ जिन बच्चे की मृत्यु हो गई है, और जो बच्चे घायल हैं भगवान उनको स्वस्थ करके बहुत जल्दी घर भेजे। क्योंकि हमारे बच्चे आज मैट्रिक के परीक्षा दे के पटना से आ रहे थे। वो भी गलत किए हुए थे, एक ही गाड़ी पे शायद 4 लोग थे। कनपा पुल के नज़दीक हाईवा के चपेट में आके एक्सीडेंट करके एक लड़के की वहीं पे मृत्यु हो गई, बाकी 3 हॉस्पिटल भेजे गए हैं। ये जो बेतहाशा सड़क दुर्घटना हो रही है, इसके पीछे के कारणों को जब समझने लगेंगे तो थोड़ा सा मैं पीछे ले चलने का प्रयास करूंगा। जब 2010 के लगभग में NH 139, जो पहले NH 98 हुआ करता था, उसको बनाया गया, मगर बनाने के मानक को मेंटेन नहीं किया गया। एक ग्रामीण सड़क को, जो आप नवतपुर विक्रम के अगर 90 और 2000 के बीच में उस पे, और 2005 या 10 तक आप जाते होंगे, तो एक पतली सी सड़क थी जिसपे आजू बाजू के गाँवों के लोगों का आना जाना हुआ करता था। उसी रोड को थोड़ा सा चौड़ा करके उसको NH में तब्दील कर दिया गया, मगर NH के जो मानक हैं उस मानक को पूरा नहीं किया गया। NH के लिए आपको जगह जहाँ जहाँ से गांव का एक दूसरे का रोड का क्रॉसिंग करना है, वहाँ पे आपने अंडरपास बनाना होता है या फ्लाईओवर बनाने होते हैं। किसी तरह के सुरक्षा के मानक को खड़ा नहीं किया गया। ग्रामीणों से वो सड़क लेके, नवतपुर से लेके कनपा तक की जो सड़क ले ली गई, और नवतपुर से जो एम्स तक की सड़क ले ली गई, ये सब ग्रामीण सड़क थे। इनके ग्रामीणों के आने जाने के लिए उनके लायक, जहाँ पे वो साइकिल से, मोटरसाइकिल से, पैदल, ट्रैक्टर से, टेम्पू से जा सकें, उनके लिए कोई अलग से रास्ता नहीं बनाया गया। राजस्व के बालू के अत्यधिक दोहन करने के लिए, आप देखिए उसी कालखंड से 2010 के बाद से ही बालू के अत्यधिक उठाव शुरू हुआ। उससे सरकारों को तो राजस्व में फायदा हुआ, मगर गांव का जो उनका रोड छिन गया, उसकी वजह से उनका जीना दूभर है। साइकिल से, मोटरसाइकिल से, 3 व्हीलर से पैदल चलना एकदम ही खतरनाक है। आज आप रात में या दिन में कभी भी आप अपने ही रोड पे जैसे बहुत भयभीत होकर आप उससे गुजरते होंगे। कब कोई गाड़ी आके पीछे से ठोक दे, कब आप बालू के चपेट में आके गिर जाए, ऊपर से गाड़ी आपको रौंद दे, इस तरह की घटनाओं से जूझने के लिए आप दिन रात विवश है। और यही 2024 के इलेक्शंस के जस्ट पहले औरंगाबाद में हमारे नितिन गडकरी परिवहन मंत्री जी ने यह आश्वासन दे के गया था कि यह लोकसभा इलेक्शन के बाद NH 139 4 वे बन जाएगा। अब देख लीजिए हालात है कि औरंगाबाद में भाजपा हार गई, जहानाबाद हार गई, पाटलिपुत्र हार गई। अब पक्का निश्चित देख लीजिएगा 3 साल तक इस रोड में कुछ नहीं होगा। फिर जब 2029 का इलेक्शन आने वाला शुरू होगा तो उस पर DPR तैयार हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है। भाजपा के भक्त लोग इस चीज़ों को आपको परोसना शुरू कर देंगे, मगर आज विक्रम, नवतपुर, पालीगंज की जनता करा रही है। अभी 2010 से और 2025 आते आते एक अनुमान तक 30,000 लोगों
की जान गई है रोड एक्सीडेंट में, 10 से 15 हजार लोग विकलांग हुए हैं और आपका लाखों करोड़ रुपया ये दुर्घटना में आपका खर्च हुआ है। तो इस दुर्गति के लिए हमारे ग्रामीण रोड छीट के मुझे ग्रामीण रोड क्यों नहीं दिया गया, इसकी आवाज़ कब लगाएंगे आप? आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ये चौड़ी सड़क थोड़ी सी कर दी गई, वो आपके लिए, ग्रामीणों के लिए नहीं, वो अपने माल ढुलाई के लिए, राजस्व के लिए उन्होंने करवाया है। तो आप समझिए कि सरकार आपको किस तरह से ठगती है। आपका अधिकार है, आप अपने लिए, विक्रम नवतपुर पालीगंज की जनता आवाज़ लगाए कि उनके लिए एक पैरेलल रोड बनाया जाए, नहीं तो इसको बहुत जल्द 4 वे में तब्दील किया जाए, जहां गांव का एक दूसरे का क्रॉसिंग, वहाँ टनल बनाया जाए, वहाँ फ्लाईओवर्स बनाया जाए, और नहीं तो इसी तरह से आप मरते रहेंगे। आप अपनी आवाज़ बुलंद करें, इसलिए जागिए और आवाज़ लगाइए कि हमारा ग्रामीण सड़क छिड़ा गया, हमें ग्रामीण सड़क NH 139 के पैरेलल दिया जाए, अन्यथा NH 39 को 4 वे में कन्वर्ट करके टनल्स और फ्लाईओवर्स का निर्माण किया जाए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय विक्रम।